हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हम DSSB साइंस का जो कंटेंट है वो कवर करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो आज की वीडियो है बेसिकली उसमें टॉपिक हमने ले रखा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम जो हेरिडिटी का टॉपिक है वो आज कवर करने वाले हैं। ये वीडियो ये जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगी। फर्स्ट में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड वाले में हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जेनेटिक्स 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 है क्या एक्चुअल में? जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी है। मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रेट ट्रांसफ़र हुए और उनमें कितने चेंजेस आए, इन्हीं की हम जो स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी की इस ब्रांच में करते हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। जो हेरिडिटी है द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वेरिएशन है द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर्स में, आप सभी जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है। हम सब आपस में भी डिफरेंट होते हैं, भले ही वो ट्विंस क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होगी जो डिफरेंट होगी। और हम सब अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट शो करते हैं, तो वो तो हो गई हमारी वेरिएशंस। और जो हम सिमिलैरिटी शो करते हैं, फिर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। जो वेरिएशन है वो 2 तरीके की होती है, सोमेटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन वो वेरिएशन होती है जो कि हमारी बॉडी सेल्स में होती है, वो चेंजेस जो हमारी सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स वो सेल होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। और जो गैमेटिक वेरिएशन है वो उस तरीके के चेंजेस है जो हमारे गैमेट्स में होते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। जो सोमेटिक वेरिएशन है वो ना तो कभी भी ट्रांसफ़र की जाती और ना ही इनहेरिट होती हैं। सोमेटिक वेरिएशंस वो वेरिएशन होती है जो ना तो कभी इनहेरिट होती है और ना ही कभी ट्रांसफ़र होती है। और सोमेटिक वेरिएशन को एक्वायर्ड ट्रेट भी बोला जाता है। गैमेटिक वेरिएशन वो वेरिएशन होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जा सकती है, मतलब इनहेरिट भी हो सकती है और ट्रांसमिट भी हो सकती है, और इसे इनहेरिट ट्रेट बोला जाता है। एग्जाम्पल्स है सोमेटिक वेरिएशन का, बोरिंग ऑफ पिना, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग। या फिर आप ऐसे समझिए, सपोज़ कीजिए किसी के पेरेंट्स जो हैं वो सिंगर हैं, उन मतलब कि उनका एक तरीके से बोल सकते हैं उन्होंने ये चीज़ एक्वायर की है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, तब उनसे बहुत अच्छे तरीके से सिंगिंग आई है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग मीन्स जो उनके बच्चे होंगे उनमें भी सिंगिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए? ऐसा नहीं होता और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, जो एक्वायर किए गए ट्रेट है, उनकी जो सिंगिंग की कैपेसिटी है या फिर जो वो इतने अच्छे सिंगर बने हैं वो प्रैक्टिस से बने हैं, वो उन्होंने एक्वायर किया है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई चेंज उनके गैमेट्स में हुआ होता या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में हुआ होता तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांसफ़र होता। यहाँ तक आई थिंक आपको सोमेटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। गैमेटिक वेरिएशन में ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ये सब आते हैं। उसके बाद में है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन है, वेरिएशन किस तरीके के रिप्रोडक्शन में कितनी हद तक होती है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलती है, ना के बराबर देखने को मिलती है। एंड जो थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है वो भी क्यों होती है, वो होती है अकर ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। मीन्स जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डीएनए की कॉपी होती है, तो उस टाइम पर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो चेंजेस ना के बराबर होते हैं, और उनकी वजह से जो थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। मीन्स बहुत कम वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये इसका रीज़न होता है क्रॉसिंग ओवर। आपने अगर क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल डिवीज़न, उसमें माइटोसिस मियोसिस पढ़ाया जाता है। उसमें आपको पढ़ाया गया होगा एक स्टेप आता है क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोम्स के सेपरेट होना।
वो जब होता है उसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन की। सो फर्स्ट जो एडवांटेज है, फिर जो इम्पोर्टेंस है वेरिएशन की, वो ये है कि वेरिएशन जो है वो ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेहतर बनाने का काम करती है। मीन्स जब हम में डिफरेंसेस होंगे तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और एनहेंस होगी। सेकंड इम्पोर्टेंस इसकी है कि जो वेरिएशन है वो ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। सर्वाइवल किसी भी इंसान का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तब होता है जब वो कहीं पे एडजस्ट कर पाए। और एडजस्ट कब कर पाते हैं? जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो। अगर चेंजेस ही नहीं होंगे तो एडजस्ट कैसे करेंगे? सो वेरिएशन उसके लिए ज़रूरी होती है। फिर है एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने काफ़ी वर्क करा इनहेरिटेंस पे। मीन्स जो ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे, और बेसिकली उन्होंने प्लांट्स पे वर्क करा था। तो अब उनके वर्क के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने पाइसम सटाइवम बोलते हैं पी को, मतलब मटर, इसके पौधे पर काम करा था और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे जिसमें कि दो तरीके के ट्रेट थे, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो जो उनके कैरेक्टर्स थे वो थे कुछ डोमिनेंट कुछ रेसेसिव। डोमिनेंट वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो शो होते हैं और जो दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर दें। रेसेसिव वो कैरेक्टर होते हैं जो छिप जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते। तो बेसिकली आप इस तरीके से याद रखिए, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो छप जाते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो छिप जाते हैं। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे गार्डन पी के। फर्स्ट है फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर क्या है? वॉयलेट या फिर वाइट। वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। फ्लावर की पोजीशन क्या है? एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। सीड कलर क्या है? सीड कलर है येलो या फिर ग्रीन। येलो डोमिनेंट ट्रेट। सीड शेप राउंड या फिर रिंकल। राउंड डोमिनेंट ट्रेट। पोड शेप इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड डोमिनेंट ट्रेट। पोड कलर ग्रीन या फिर येलो। ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट। हाइट ऑफ प्लांट टॉल या फिर ड्वार्फ या फिर शॉर्ट। टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी पाइसम सटाइवम को क्यों चूज़ करा था? ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। मेंडल के गार्डन पी को सेलेक्ट करने के जो रीजंस है वो ऐसे थे कि एक तो ये जो प्लांट है इसका लाइफ स्पेन काफ़ी छोटा होता है। लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट इज शॉर्ट। सेकेंड रीज़न था कि जो ये कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, मतलब देख के बताया जा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर, शेप, साइज़, इस तरीके के कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। शॉर्ट लाइफ स्पेन है और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कराया जा सकता है बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। जो सीड है वो काफ़ी नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 पी प्लांट को क्रॉस कराया उनके किसी एक कैरेक्टर को लेकर, और कैरेक्टर लिया था उन्होंने हाइट, मतलब एक तो टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। तो बेसिकली जब उन्होंने पेरेंट प्लांट लिए, पेरेंट प्लांट एक तो टॉल लिया और दूसरा ड्वार्फ लिया। ड्वार्फ के जो कैरेक्टर शो करे गए हैं वो स्मॉल टी से करे गए हैं और टॉल के करे गए हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी यहाँ से एक कैरेक्टर लिया और यहाँ से एक कैरेक्टर लिया। इन दोनों का जब क्रॉसिंग ओवर कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में ये वाला जो ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर दिखाई दिया। यहाँ पे कैपिटल टी है, इसका मतलब है डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, और जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होता है यानी कि यही शो होगा, ये छप जाएगा। तो सभी के सभी जो प्लांट फर्स्ट जनरेशन में हुए वो हुए थे टॉल प्लांट। उसके बाद में सेकंड जनरेशन में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने पुनेट स्क्वायर की हेल्प से क्रॉस करा के देखा। F2 जनरेशन में, फिलियल सेकंड जनरेशन में जो पुनेट स्क्वायर है उसमें उन्होंने F1 जनरेशन के जो ट्रेट थे वो रखे दोनों साइड इस स्क्वायर के, कैपिटल टी। सो बेसिकली उन्होंने पुनेट स्क्वायर में
जो F1 जनरेशन के उनके ट्रेट आए थे ऑफ स्प्रिंग में वो लिए। एक साइड उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, दूसरी साइड भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, फिर इनका क्रॉस करके दिखाया। इसका इसके साथ में हुआ पहले, फिर इसका क्रॉस इसके साथ में कराया गया, फिर इस वाले का क्रॉस इसके साथ में और इस वाले का क्रॉस इसके साथ में। जो रिज़ल्ट आए वो उन्होंने यहाँ पे इन बॉक्सेस में लिखे। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया तो रिज़ल्ट आया कैपिटल टी। इसका मतलब टॉल प्लांट। जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया तो रिज़ल्ट आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसका मतलब टॉल प्लांट, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है। जब स्मॉल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया तो रिज़ल्ट आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब भी कि जो प्लांट है वो टॉल है, क्योंकि इसमें भी क्या प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है। और जब स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया तो रिज़ल्ट आया स्मॉल टी, जिसका मतलब है ड्वार्फ प्लांट या फिर शॉर्ट प्लांट, क्योंकि इसमें दोनों ही रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है तो वही दिखाई देंगे। अब फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो के बारे में देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। जो फिनोटाइपिक रेशो होती है वो होती है कि देखने में क्या लग रहा है। तो आप खुद बताइए कि इसमें से कितने जो प्लांट है वो टॉल है और कितने ड्वार्फ है। तो 3 प्लांट तो इसमें टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो रेशो आएगी 3:1, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में जीनोटाइपिक रेशो होती है कि जीन्स में या फिर ट्रेट जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या दिखाई दे रहा है जेनेटिक लेवल पे। तो जेनेटिक लेवल पे यहाँ पे कैपिटल टी 1 बार आया है, फिर कैपिटल टी 2 बार आया है और स्मॉल टी 1 बार आया है। तो ये जो रेशो होगी वो होगी 1:2:1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक टेबल की फॉर्म में है जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे, उनकी एक तरीके से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू आपको इन्हें याद करने में आसानी होगी। ये मैं PDF में प्रोवाइड करा दूंगी, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव एलील है, रेसेसिव ट्रेट है। कैपिटल टी स्मॉल टी में एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव ट्रेट है। जो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, इन्हें प्योर और होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी को हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं या फिर हाइब्रिड बोलते हैं। अगर बात करें ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, सो बेसिकली उसमें ऑब्जर्व क्या क्या करा था मेंडल ने। सो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो F1 प्रोजेनी है उसमें सबके सब जो प्लांट्स हैं वो टॉल थे, कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं था, यानी कि हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक नहीं आई थी किसी भी प्लांट में। F2 प्रोजेनी या फिर F2 जनरेशन में 1/4 तो शॉर्ट थे और 3/4 टॉल थे। और फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो भी उन्होंने ऑब्जर्व करी थी, तो उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद में कंक्लूजन है कि जो कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी है, ये दोनों ही टॉल प्लांट है और स्मॉल टी एक शॉर्ट प्लांट है। अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज़ इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। मीन्स अगर सिर्फ एक कैपिटल टी किसी प्लांट के कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है तो वो काफ़ी है उस प्लांट को टॉल बनाने के लिए। वाइल बोथ द कॉपीज़ हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। अगर प्लांट को ड्वार्फ होना है तो दोनों ही ट्रेट्स होंगे उनका स्मॉल टी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 प्लांट के 2 पेयर लिए थे। क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट हैविंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो जो 2 कैरेक्टर्स लिए गए थे, दो पेयर लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, वो थे राउंड ग्रीन सीड और रिंकल्ड येलो सीड। राउंड ग्रीन सीड एंड रिंकल्ड येलो सीड। राउंड ग्रीन सीड को कैपिटल आर कैपिटल वाई से डिनोट करा जा रहा है। रिंकल्ड येलो जो सीड है उसमें लिया जा रहा है स्मॉल आर जस्ट अ मिनट सॉरी। राउंड ग्रीन सीड में तो लिया गया था कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड रिंकल्ड येलो सीड में लिया गया है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इसमें से एक तो कैपिटल आर लिया गया और एक स्मॉल वाई लिया गया, ये कैरेक्टर बना गैमेट्स के फॉर्म में। फिर इसमें से एक स्मॉल आर लिया और एक वाई लिया,
कैपिटल वाई, ये कैरेक्टर लिया गया। जब इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फॉर्मेशन हुआ F1 जनरेशन में। इस ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ F1 जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये ट्रेट दिखाई दिए जो थे राउंड येलो। फिर F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आए उनका आपस में क्रॉसिंग ओवर कराया उनके ट्रेट का फॉर्मेशन करके, तो उसमें आया कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक बार लिया उन्होंने, कैपिटल आर और स्मॉल वाई लिया, फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, उसके बाद में स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर उसके बाद में F1 जनरेशन में जो गैमेट आए थे उनका क्रॉसिंग ओवर कराया, पुनेट स्क्वायर की हेल्प से उसे रिप्रेजेंट करा। सिमिलरली ऐसे ही जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने टोल और ड्वार्फ जो कैरेक्टर्स थे उनका कराया था क्रॉसिंग ओवर। इसमें जो फिनोटाइपिक रेशो आई वो थी 9:3:3:1। 9 जो कैरेक्टर्स थे वो राउंड येलो थे, 3 जो कैरेक्टर्स थे या फिर 3 जो उसमें 3 जो कैरेक्टर्स थे वो राउंड ग्रीन थे, 3 जो कैरेक्टर्स थे वो रिंकल येलो थे और एक जो कैरेक्टर था वो रिंकल ग्रीन था। ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी इसकी? ऑब्जर्वेशन थी व्हेन कैपिटल वाई वाज क्रॉस्ड विद स्मॉल आर कैपिटल वाई इन F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन में क्रॉस हुआ तो ये कैरेक्टर्स शो हुए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें कि जो सीड थे वो थे येलो और राउंड। उसके बाद में जब सेल्फ पोलिनेशन कराया F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स आए थे, जो कैरेक्टर्स थे F1 जनरेशन के, तो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के, और जिनका रेशो था वो था 9:3:3:1। 9 राउंड येलो थे, 3 राउंड ग्रीन थे और 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। कंक्लूजन है इसका कि जो राउंड और येलो सीड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और सेकंड कंक्लूजन ये था कि जो नए फिनोटाइप का जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, नए जो रिकॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन हुआ राउंड और येलो सीड्स के, उनका बनना इस बात का दावा करता है कि ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करके जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है हेरिडिटी के थ्रू जो ट्रांसमिट होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, तो वो 2 फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिकल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। जिस टेम्परेचर पर फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो रखे गए हैं वो जेंडर को डिसाइड करते हैं, जैसे कि टर्टल। और जेनेटिकल फैक्टर्स वो हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, सेक्स क्रोमोसोम की जो पेयर हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या जेंडर होगा। XX क्रोमोसोम है तो फीमेल जेंडर होगा और XY क्रोमोसोम है तो मेल जेंडर होगा। सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स को तो ऑटोसोम्स बोला जाता है, और जो लास्ट पेयर है क्रोमोसोम का जो कि जेंडर को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होता है, उसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग का जो ये चार्ट है इसमें शो करा गया है पेरेंट्स में फादर और मदर के क्रोमोसोम है XX और फादर के हैं XY। यहाँ से फिर गैमेट लिए गए X और Y अलग अलग, और इससे लिए गए X और X। अब इन जब गैमेट्स हैं इनका फ्यूज़न हुआ, जब गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दिए गए कि जाइगोट में कौन कौन से जो क्रोमोसोम है वो शो या फिर रिप्रेजेंट करे जा रहे। जाइगोट में किस किस गैमेट के मिलने से कौन से क्रोमोसोम, कौन से जो पेयर है क्रोमोसोम के वो शो होंगे। तो जब X जो फादर है, फादर का X क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम से मीटिंग होती है, फिर फ्यूज़न होता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है। जब फादर के Y क्रोमोसोम का मदर के X क्रोमोसोम से मीटिंग होती है तो मेल का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ऑफस्प्रिंग में 50-50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड के। यही सेक्स डिटर्मिनेशन का चार्ट है, आप एक बार इसे PDF में अच्छे से देख लीजिएगा। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें इवोल्यूशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट दिस शोज दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज़ एंड हाफ विल बी गर्ल्स, मीन्स हाफ जो 50-50% प्रोबेबिलिटी है बॉयज़ और गर्ल्स होने की। सो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। मदर से हर एक चाइल्ड को एक एक्स क्रोमोसोम मिलता है। और ये जो ऑफस्प्रिंग है, जो चाइल्ड है वो बॉय होगा या गर्ल, वो डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम से। फादर से कौन सा क्रोमोसोम आया, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आता है तो जो चाइल्ड है वो गर्ल होगी, और जो फादर से अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो जो चाइल्ड है वो बॉय होगा। सो बेसिकली जो सेक्स है चिल्ड्रन का, सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाई वॉट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर। सो जो मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी में, वो एक तरीके से बोल सकते हैं एजुकेशन, जो सेक्स एजुकेशन है जो कि प्रोवाइड नहीं करी जा रही थी पहले, उसकी वजह से मिसकॉन्सेप्शन है कि जो मदर है उसे रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है चाइल्ड के जेंडर के लिए। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन को कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।